हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अपन सीए फाउंडेशन मैथ्स की क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो। इसमें क्या होगा कि अपन रेशियो को बैलेंस भी कर सकते हैं। सर बैलेंस कैसे किया जाता है? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो सीए के एमटीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उनके सॉल्यूशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो से आज अपन शुरू करेंगे और ये अपनी पहली टेक्निक होगी, ठीक है। और मैंने आपको जो चीजें बताई उनका भी अपन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, A/B 2/3 है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैसे 6, तभी भी हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई 2/3 4/6 एक ही बात होता है, जब कोई कॉमन अपने आप कट हो जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये चीज आप क्लियर रखना। आ रही बात समझ में? तो बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो को शुरू करते हैं अपन। बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो, सीए का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं जो दे रहा हूं वो अपने प्रीवियस ईयर मटेरियल से लिया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो मटेरियल है उसमें से मैंने सेलेक्ट किया है। आप देखोगे तो आपको एमटीपी में भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखें। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है A/B + C तुम्हें दे रखा है 1/3। C/A + B तुम्हें दे रखा है 5/7। उसमें से पूछा है फाइंड B/A + C। क्या होगा? ऑप्शन तुम्हारे पास है 1/2, 2/1, 3/2, 5/3। आपका जो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो कैसे करें बताओ? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस पर थोड़ा दिमाग लगाएं किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए सॉल्व? काफ़ी सारे तरीके हैं, उन तरीकों से थोड़ा सा अलग जाएं तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो इस पहले वाले क्वेश्चन को देखो, A, B और C। अगर अपन तीनों को कंबाइन कर दें, तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे इनका टोटल क्या आ रहा है? इनका टोटल आ रहा है 4, 1/3। अगर मैं एक को मान लो 1 रुपया दूं तो B और C दोनों को मिला के 3 रुपये देने पड़ेंगे और कुल मिला के 4 रुपये मुझे उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें 7 + 5 क्या होता है? 7 + 5 होता है 12, ठीक है। तो यहाँ भी तो क्या A, B और C तीनों को मिला के 12 रुपीज का अमाउंट अपन पे कर रहे हैं, या 12 टोटल रेशियो की वैल्यू 12 है इसके अंदर, है कि नहीं? लेकिन यहाँ आप कह रहे हो 4, यहाँ आप कह रहे हो 12, 4 और 12 दोनों अलग अलग आ गया। तो क्या करें? क्या 4 को 12 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाए? ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख दूं 3/9। अब मेरा रेशियो क्या होगा? बैलेंस हो गया। ऊपर भी 12, नीचे भी 12। अब हमारा क्वेश्चन आसान सा है। देखो बैलेंस कैसे होता है। अगर मैं A की वैल्यू 5 लूं और A की वैल्यू मैं क्या लेके चलूं? 3 लेके चलूं, ठीक है। A अगर मैं 3 लूं तो इसके अकॉर्डिंग C क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। C यहाँ रख दो, C 5 है तो B और C मिला के इसका अकॉर्डिंग 9 होना चाहिए। तो बाहर क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ बैलेंस करो, क्या अपने आप बैलेंस हो गया क्या? 3, B हमारा 4, 3 + 4 7 आ गया, पूरा रेशियो बैलेंस है। देखो A अगर 3 है, B 4 और C 5, इसमें देखो A 3, B 4, C 5 दोनों रेशियो बैलेंस कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है क्या? B मतलब 4, A और C 3 + 5, तो आंसर क्या है? 4/8 यानी 1/2 इसका फाइनल आंसर है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा तरीका बताया, आप इसको ध्यान से करें और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर आपको उनको सही करने का सही ढंग नहीं पता, किस तरीके से सॉल्व करें, तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा और टाइम लग गया तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके सामने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ
कि सीए की मैथ्स बहुत आसान है, बट उसको करने का तरीका आना चाहिए, और यही तरीका मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सीखना चाहिए, और इस तरीके से इसका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। समझ आई? एक और क्वेश्चन मैं सीए का लेता हूँ, जो भी अपना एमटीपी का ही क्वेश्चन है, और वही प्रीवियस ईयर जो स्टडी मटेरियल है उससे मैंने कलेक्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं अगला, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अपन करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सेम इसी पैटर्न पे है। कर तो बैलेंसिंग का थोड़ा सा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया है। अब देखो कैसे करेंगे। ए बी और सी तीन तीन वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी टोटल वैल्यू 15 आ रहा है। रेशियो में कितना आ रहा है? 15। और यहाँ पे देखो 26 प्लस 9 क्या होता है? 35। अब 15 को 35 नहीं बना सकते, 35 को 15 नहीं बना सकते, तो क्या करो, दोनों कुछ ना कुछ कॉमन बना दो। कॉमन कैसे बनाते हैं? देखो 5 3 जा 15 होता है, और 7 5 जा 35 होता है। 5 तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, यानी मैं इधर वाले को देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर वाले को 7 से, हमारा अपने आप काम हो जाएगा। तो इसको करा दो मैं 7 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आएगा? 35 इंटू 3 क्या होता है? 105, और 15 7 से क्या होता है? 105। सेट बैठ जाएगा मामला। तो उसको 7 से कराओ। 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 4 7 इंटू 4 28। इसको 3 से कराना था, 9 3 जा 27, और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 6 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये 78 आएगा। 26 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 78। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए की वैल्यू 27 लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27। सी की वैल्यू मैं क्या लूँ? 28, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 28। अभी रेशियो अपना बैलेंस हो जाएगा। देखो 77 होना चाहिए, और भी मिला के ये 27 है, तो कितना बचा? 50। 50 आप यहाँ पे रखो, तो 50 प्लस 28 78, अपने आप आ गया। सेट है अपना आंसर। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या? 28। ए हमने क्या निकाल लिया? 27। रेशियो बी हमने क्या लिया? 50। ये आपका आंसर है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितने? 40 और 50 और 55। 55 रेशियो 50 कट कर दो, 11 रेशियो 10। ये आपका आंसर। बताओ समझ आया ये क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। चलिए इसके अलावा एक और सिखाता हूँ बैलेंसिंग का, बहुत ही अच्छा पैटर्न, बहुत ही शानदार पैटर्न है। ये 3 पैटर्न आप दिमाग में ऐसे कंठस्थ तैयार कर लो। इनके जो तरीके मैंने आपको बताए उनको बहुत ही ढंग से मेहनत करो, इन पे मज़ा आएगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जो आपको मुश्किल लगता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप मुझे भेज दें, उसका अपन विदिन 10 सेकंड वाला सा सॉल्यूशन निकाल के आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब चलते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज बैलेंसिंग का। मैंने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और तीनों ही क्वेश्चन आपस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें। बैलेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a। ये रेशियो में है 4 रेशो 7 रेशो 9, एंड
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुम्हें देगा 30, तो मैं बोला फाइंड वैल्यू ऑफ सी। ऑप्शन सुने ध्यान से, 16, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन है आपका 15 और डी ऑप्शन आपका 18। क्वेश्चन ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे सॉल्व करें। मैंने कल आपको बताया था कि जितना क्वेश्चन मुश्किल है उसको करने का उतना ही आसान तरीका होता है, बट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है। मैंने क्या कहा, रेशियो को आपको बहुत तरीके से तैयार करना है। देखो ध्यान से, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, रेशियो में इतना है। अगर मान लो मैं इन तीनों का ऐड कर दूं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो क्या आएगा, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b। देखो ए और ए 2a, 2b और 2c, यानी हमारा आंसर आएगा रेशियो के अंदर 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये हमारा आंसर आएगा। 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 20, ठीक है। 2 अगर कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, 20 कट कर दिया तो आया 10, क्या आया 10। ये क्या समझ आया? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी रेशियो में तीनों मिला के 10 होने चाहिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के रेशियो में 10 होना चाहिए था। क्लियर? अब a प्लस बी दोनों मिला के रेशियो में 4 है, तो c क्या बचेगा? देखो वापस देखो, a प्लस बी की वैल्यू अगर रेशियो में 4 है तो a प्लस बी प्लस सी रेशियो में 10 है, तो c क्या बचेगा? यहाँ पे c बचेगा हमारे पास 6, ठीक है। दूसरा देखो, b प्लस सी अगर रेशियो में 7 है तो बचा कौन? a क्या बचेगा? 3, 6 प्लस 3 9, तो b अपना 1 होगा। अब चेक कर लो, अपना बैलेंस हो जाएगा। देखो a प्लस बी कितना आया? a प्लस बी अपना आया 4, आ गया 4, b प्लस सी 6 प्लस 1 7 7, c प्लस a 6 प्लस 3 9, सेट बैठ गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। 316 आएगा। देखो 316 इनका रेशियो हमारे पास आ जाता है। तो अब मुझे बताओ, अगर 10 की वैल्यू 30 है, जो अपने रेशियो में 10 है, एक्चुअल में 30 है, 10 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 3 आएगी। 10 की वैल्यू 30 है, 10 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। 1 की वैल्यू 3 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 18 इसका आंसर होगा। समझ आया? थैंक यू। आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को वापस ध्यान से देखें, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।